एक लड़की जो सिर्फ पढ़ाई के लिए पेरिस आई थी, एक क्लासमेट के घर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उस लड़के ने उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसकी ज़िंदगी छीन ली और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, उसने बाद में जो किया उससे पूरी दुनिया हिल गई। Others wanted me to be Catholic. No, not me. I have no right to be Catholic. I'm too dirty. 生きたままじゃやっぱり無理だって言うと、それは食べれば死ぬでしょみたいなことだっけ。でもそうでもないと思うんだけどね。一部分の肉を噛んで食べるとかね。でもそれじゃあ満足できなかった。満足できない。ईसाई साइकोवा। इसका जन्म 1949 जापान में हुआ था और ये फिजिकली वीक था। ということでスタートラインはですね、あちらですね、白い審判さんがいますんで、スターターがいますね。後ろから悪魔が追いかけてくるって感じでね。笑ってるよ。笑ってる笑ってる。あ、また後ろ姿がもう異様ですね。さ、もう全てが異様ですね。普段何考えてる? और सोशली अवेयर था और बचपन से ही इसमें डार्क फैंटेसीज थी। और जब वो स्कूल जाता था तो उसके क्लासमेट्स कहते थे कि वो अलग टाइप का लड़का था और वो बहुत ज़्यादा साइलेंट और डिस्टर्बिंग टाइप से रहता था। यंग एज में उसकी सोच और भी डार्क होते चली गई और फिर वो फ्रांस चला गया अपने पढ़ाई के लिए। ईयर 1981 पेरिस में ईसाई की क्लासमेट थी रेनी हार्टवेल्ट, जो कि नीदरलैंड की एक ब्राइट स्टूडेंट थी और ईसाई ने उसे घर पे बुलाया ये कहकर कि उसके साथ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। लेकिन जो हुआ वो सोच के ही डर लगता है और अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वो लड़की डेस्क पे बैठकर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी और फिर ईसाई एक शॉटगन लेके आता है और उसके हेड पे एम कर देता है और वो लड़की कुछ करती तब तक वो उसे ख़त्म कर देता है और उसका हेड जाके डेस्क पे लगता है। इस कारण उसका हेड पूरी तरह इंजर्ड हो जाता है और फिर वो बॉडी होती है, उस बॉडी को एक अच्छे पोजीशन में रख देता है और उसे क्लीन कर देता है। इसके बाद वो लड़का नेकेड हो जाता है और फिर वो सब करने लगता है जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता। और फिर वो उसके बैक साइड पे जाता है और उसके हेज को वाइट करता है और वो इसके फ्लेश को ईट करना चाहता था तो उसे बाइट करता है, लेकिन बट उसका बैक टाइट होता है इसलिए वो बाइट नहीं कर पाता है। इस वजह से वो एक सांप और छोटी नाइफ लेके आता है और उसके बैक पे स्टैब कर देता है और वहाँ पे कट लगा देता है और फिर वो अपना हैंड अंदर डालने लगता है जहाँ पे उसने कट लगाया था और फिर वो उसके अंदर से फ्लैश को बाहर निकालता है और वो उसे ईट करता है। ओ माय गॉड, ये कितना डिस्गस्टिंग है। और इसके बाद उसके जेनिटल को निकाल देता है और फिर वो उसके हेड को लेता है और मिरर के सामने जाकर देखने लगता है खुद को और फिर वो उसके बॉडी को एक बड़े से लगेज में पैक करता है और एक प्लान बनाता है उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए। और उसने ये प्लान की थी कि बॉडी को एक पार्क में ले जाएगा जंगल एरिया साइड में और उसे वहीं पे फेंक देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। सूटकेस जो था वो बहुत हैवी था और वो अकेला आदमी था इसलिए वो सूटकेस उससे उठा नहीं जा रहा था, वो बार बार रुक रहा था और इस कारण लोगों का ध्यान उस पे जाने लगा और साथ ही साथ लोकल लोगों को जो वहाँ पे रहते थे उस लोगों को उस पे शक होने लगा। और कुछ लोगों ने देखा कि एक एशियन लड़का रात के टाइम बड़े हैवी सूटकेस के साथ खड़ा है और वो कुछ ही ले जा रहा है उसमें। और फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस जब आई तो सूटकेस खोल के देखा तो अंदर बॉडी का पार्ट मिला और यहाँ पे उसका गेम
ओवर हो गया। और सबसे शॉकिंग बात, पुलिस को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। सगावा खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट करने लगा कि उसने ये सब कैसे कैसे किया और क्यों किया, ये सब कुछ पुलिस को बता देता है। लेकिन आप लोग बोलोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, जो कि इसके मांगा बुक पर बेस्ड है, जो कि इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। बस कमेंट करो अभी और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसे ऐसे इंसिडेंट वाले टॉपिक्स देख सको।